नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मैं इस वीडियो के दूसरे लेसन को लेकर आपके सामने हाजिर हूं, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश। पिछले वीडियो में मैंने स्वर और व्यंजन की अंग्रेजी बताई थी, उसी का एक ये क्विक व्यू है। और इस वीडियो में, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत छोटी होगी। और इस छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले लेसन वो थोड़ा सा लंबा था, क्योंकि पहली बार बेसिक चीज़ को देने में थोड़ा समय लगता है और धैर्य के साथ समय देने पर चीज़ें सही तरीके से आपके सामने में आप समझ पाते हैं। तो आप देखेंगे ये 12 खड़ी का एक क्विक व्यू है। ये हमने बताया था कि यदि हम क की अंग्रेजी सीख लेते हैं तो ख के लिए रटने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले वाले में एच जोड़ करके दूसरे की अंग्रेजी बन जाती है, यानी के एच। और ग की अंग्रेजी अगर हमें मालूम हो तो ग में फिर एच जोड़ देंगे तो चौथे की अंग्रेजी बन जाती है। और पांचवा वर्ण जो होता है वो अनुनासिक होता है इसके लिए। तो इस तरीके से इन तमाम वर्णों की अंग्रेजी हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अभी मैं जहाँ तक रखा हूँ, मैं ये चाहूँगा कि आप इतने का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये एक बार देखने में समझ में आ जाए। क से और तथा तथा न तक का, ये यहाँ तक का अभी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अगर आपने ले लिया हो तो मैं बाकी बचे हुए के लिए बढ़ाता हूँ। दूसरा स्क्रीनशॉट अब आप ये लीजिए, जिसमें इन केवल पहले व्यंजन का आ जाता है यहाँ तक। अब इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसकी भी अंग्रेजी मालूम है। और पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था ये स्वर वर्ण हो गए, तो ये स्वर की भी आप यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर दूं। और किसी की मात्रा नहीं होती है इसकी अंग्रेजी। ए यहाँ आ है, बगल में उसकी मात्रा दी गई है। अंग्रेजी दोनों के लिए, मात्रा के लिए भी यही अंग्रेजी लगेगी और स्वर के लिए भी यही अंग्रेजी आती है। यानी जो अंग्रेजी स्वर में प्रयोग किया जाता है वही अंग्रेजी उसकी मात्रा के लिए भी प्रयोग की जाती है। और इस तरीके से हम देखते हैं, छोटी ई के लिए आई और ई, बड़ी ई के लिए आई और डबल ई, छोटी यू का यू, बड़ी यू का ये यू और डबल ओ, री के लिए आर आई, इसकी मात्रा ये दी जाती है। जैसे कृषि अगर हम लिखते हैं तो उसमें ये इसकी मात्रा ये लगती है और ऐसे हम कृषि लिखते हैं। ये कृषि, हम कृषि, ऋषि, तो ये री की मात्रा शब्दों में लगाई जाती है, क्री और शी। तो व्यंजन पहले लिखते हैं और उसमें स्वर की मात्रा लगा करके शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार इसकी भी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन पर, 12 खड़ी की तरफ आते हैं। यहाँ मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ओ से लेकर, और ये जो आप देख रहे हैं ये वही चीज है, पर इसका प्रयोग हम 12 खड़ी में कैसे करते हैं ये इस वीडियो में हम सीखेंगे। अभी आप देखिए कि यहाँ आपको सामने में क ख ग घ ये सब दिखाई दे रहा है और ऊपर में हमने स्वर की अंग्रेजी लिखी है। चूंकि 12 खड़ी लिखने में क्या होता है कि व्यंजन में स्वर की मात्रा को लगा करके हम 12 खड़ी बनाते हैं। अब देखिए कितना बढ़िया ये, अगर आप क ख ग घ यानी व्यंजन और स्वर की अंग्रेजी अगर आपके दिमाग में हो तो ये 12 खड़ी लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और 12 खड़ी जिसकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से हो गई, फिर किसी भी शब्द या नाम को अंग्रेजी में लिखना कितना आसान होता है, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ साबित करके दिखाऊंगा। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक आग्रह है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके कमेंट्स हमें अगले वीडियो की गुणवत्ता को सुधारने में मददगार होगी। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पता है ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कंपटीशन जो भी है आर के मिशन सैनिक स्कूल, वहाँ तैयारी करने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो है और उनको अभी बेसिक शुरू से हम लेकर के चल रहे हैं। इसके जस्ट बाद के लेसन में हम यानी चौथा पांचवा वीडियो आते आते हम बिल्कुल टॉप लेवल और एडवांस लेवल की अंग्रेजी में हम प्रवेश कर जाएंगे। ये शुरुआत है, इसका लेसन 2 है और ये वीडियो खास तौर से
स्पेलिंग डेडिकेटेड वीडियो है, यानी इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक यदि देखते हैं, उसके बाद किसी भी शब्द की अंग्रेजी लिखने में आपकी गलती नहीं होगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपने ये देखा स्वरों की अंग्रेजी और उनके मात्रा को। अब देखिए, हम 12 खड़ी लिखते हैं, तो 12 खड़ी लिखने में हम क्या करते हैं। यहां हमने लिखा क, इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो जहां कोई मात्रा नहीं है इसका मतलब है कि उसमें ये अ है। अगर आप क का उच्चारण देर तक करेंगे तो उच्चारण के शुरुआत में ही क सुनाई देता है, बाद में वह आपके लिए अ हो जाता है, क। अब बाद का अगर पहले अगर किसी ने नहीं सुना और आप कह रहे हैं क, तो बाद में अगर कोई व्यक्ति आएगा तो उसको अ सुनाई देगा, यानी इस क में अ शामिल है और उसकी मात्रा नहीं है। इसकी अंग्रेजी हो गई कि, ये तो हमें पता है। अब हम आ की मात्रा के लिए इस आ को तो हम इसमें का लिखना होगा, तो इसकी मात्रा यहाँ नीचे दी गई है, इसकी मात्रा हमने इसमें जोड़ा। तो चूंकि व्यंजन में स्वर की मात्रा लगाई गई है, तो इसकी अंग्रेजी बनाते समय पहले व्यंजन की अंग्रेजी और बाद में स्वर की अंग्रेजी, तो ये बन गया का। अब की है, तो चूंकि क में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है और छोटी ई की मात्रा ये है और इसकी अंग्रेजी आई है, तो के और छोटी ई की मात्रा के लिए आई। उसी तरीके से की, बड़ी ई की मात्रा ये है और इसके लिए आई और डबल ई का प्रयोग किया जाता है। हम इस्तेमाल करेंगे डबल ई। क्यों आई और डबल ई, कहीं आई भी होता है कहीं डबल ई भी होता है, ये हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। अभी देखिए कु, ये ऊ की मात्रा है और ऊ की मात्रा के लिए हम ये और इसका अंग्रेजी होता है, तो देखिए यू। अब ये इसके लिए डबल ओ, के की अंग्रेजी ये बन गई, और कै, तो ए की मात्रा जो होती है उसके लिए अंग्रेजी हम लोग ए आई होता है, तो ये ए आई कै। को, ओ की मात्रा के लिए, ओ की मात्रा के लिए ए यू और ओ यू दोनों लगता है, हम यहाँ पर ए यू इस्तेमाल कर रहे हैं। अनुस्वार के लिए ए एन होता है, ए एन, और विसर्ग के लिए क एच। तो अगर हमें स्वर और उसके मात्रा की अंग्रेजी, स्वर के लिए ही मात्रा होते हैं, तो स्वर और मात्रा दोनों की अंग्रेजी एक ही होती है। अगर ये हम याद कर लें तो किसी भी वर्ण की 12 खड़ी लिखना कितना आसान है, ये आपके सामने है। अब एज फॉर एग्जाम्पल खा लीजिए, तो ख का अंग्रेजी हमें पता है कि के एच, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो के एच और आ के मात्रा की अंग्रेजी आप देख रहे हैं यहाँ पर है, तो हम इसमें ए लगा देंगे। के एच ख के लिए होगा, छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी आई। उसी तरीके से डबल ई लग जाएगा, फिर छोटी यू की मात्रा के लिए यू, क के एच और बड़ी यू के लिए डबल ओ, फिर ई, फिर के एच, और आपको पता है ए की अंग्रेजी यहाँ बता रहा है ए आई, तो हमने ए आई लगा दिया, फिर ओ, तो यहाँ देख लीजिए ओ। अब आगे के एच ए यू खो, और के एच ए एन खंग, और आगे हम बना देते हैं के एच ए एच, क्योंकि आप देखिए यहाँ विसर्ग की अंग्रेजी के लिए ए एच दिया है, तो हमने के एच ख की अंग्रेजी हो गई और इसमें ए एच जोड़ दिया। अब ये आपने देखा 12 खड़ी बनाना। अब चाहे कोई भी शब्द लीजिए, अक्षर लीजिए, उसकी 12 खड़ी अब बनाना ऐसे ही आसान है, क्योंकि ये जो मात्रा है ना, किसी भी व्यंजन की अंग्रेजी में बस ये मात्रा की अंग्रेजी आप उसके साथ जोड़ते चली जाइए और आपकी 12 खड़ी तैयार। इसकी मास्टरी आप अब इसके अलावा अब चाहे जिस पर भी चाहे आप प्रयोग कर सकते हैं, मैंने आपके सामने इसको करके बताया। अब देखिए
ये स्वर और व्यंजन इन दोनों की अंग्रेजी मालूम होने के कारण ये 12 खड़ी लिखना आसान हो गया। और 12 खड़ी अगर लिखने आ जाए तो फिर हम किसी भी शब्द को अंग्रेजी में कितनी आसानी से लिख सकते हैं, ये अब मैं आपको उदाहरण के साथ यहाँ दिखाऊंगा, ये आपको समझ में आएगा। अब जैसे किताब है, अगर इसे हमें अंग्रेजी में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? पहले को, चूंकि मात्रा स्वर की व्यंजन में लगती है, तो व्यंजन में स्वर की मात्रा लगी है तो पहले व्यंजन की अंग्रेजी और बाद में जो मात्रा लगी है उसी अंग्रेजी। तो क में छोटी ई की मात्रा लगी है तो छोटी ई की मात्रा की अंग्रेजी आई होता है, तो इसकी अंग्रेजी टी होगी। और इसमें आ की मात्रा लगी है और आ के लिए ए होता है। और उसके बाद में आ गया बी, हम किताब ऐसे लिख सकते हैं और ये बिल्कुल सही है। सुरेश, अगर सुरेश लिखना हो, दंती स है, इसकी अंग्रेजी एस, छोटी यू की मात्रा है, इसकी अंग्रेजी यू। उसके बाद र आर, इसमें ए की मात्रा है तो ए के लिए ई होता है अंग्रेजी। और तालाबे श, यानी इसकी अंग्रेजी एस एच, ये हो गई सुरेश की अंग्रेजी। अब देखिए मुकुंद हमें लिखना है, म, इसमें छोटी यू की मात्रा है तो उसके लिए यू, फिर क, इसमें छोटी यू की मात्रा है यू, आधा न है या पूरा न हो, एन ही लगेगा, और डी। अब यहाँ पर आप इसी आधा न को यहाँ अनुस्वार के रूप में लिखते हैं और आपको पता है कि इसी अंग्रेजी भी एन होती है, ए एन। लेकिन यहाँ क्या है कि उसके पहले एक स्वर ऑलरेडी यहाँ लगा हुआ है, इसलिए ये ए यहाँ नहीं आएगा, इस वॉवेल का ही वो उस वॉवेल को, ए के वॉवेल को ये रिप्लेस कर देगा। आगे देखिए कुसुम, क में छोटी यू की मात्रा तो क और छोटी यू के लिए यू, फिर एस और छोटी यू के लिए यू और एम, कुसुम। अगर हमें मुकेश लिखना है तो म के लिए एम, छोटी यू के लिए यू, उसके बाद के, इसमें ई की मात्रा और फिर एस एच, मुकेश। ऐसे ही अगर हमें दिनेश लिखना हो तो डी, द के लिए डी और इसमें छोटी ई की मात्रा है तो आई, फिर न के लिए एन और ए की मात्रा है तो ई और एस एच, दिनेश। आगे देखिए हीरा लिखना है, ह की अंग्रेजी होती है एच, बड़ी ई के लिए हम लिखते हैं डबल ई, र के लिए आर और आकार है तो ए, हीरा। मोती लिखना है, एम, म के लिए एम, ओ की मात्रा है ओ, त के लिए टी और बड़ी ई की मात्रा है आई। आप ये भी लिखेंगे तो सही है, क्योंकि आई या डबल ई दोनों ही आमतौर पर हमारे यहाँ प्रचलन में ये है। लाल, ल के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए और फिर एल, लाल। तो आपने देखा कि स्वर और व्यंजन की अंग्रेजी के माध्यम से 12 खड़ी लिखना कितना आसान है, और 12 खड़ी आ गया तो फिर इन शब्दों की अंग्रेजी कितनी आसानी से हम लिख सकते हैं। अब अगले वीडियो में जब हम चलेंगे तो यहाँ मामला, ये तो जस्ट हमने छोटा सा एक एग्जाम्पल दिखाया था कि पहले वीडियो में आपको जितना समय लगा उससे कितने कम समय में ये चीज आपने सीख ली और ये कितने काम की रही। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके कमेंट के आधार पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और अगली वीडियो में हम अब इससे भी थोड़े से, यही चीज जो अभी हमने यहाँ पर किया, इसी चीज को अब हम आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद तो फिर हम ग्रामर की तरफ बढ़ चलेंगे और ट्रांसलेशन, ये सारी अलग अलग और सबके बेसिक रूल्स के साथ हम एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो 2 वीडियो और आने वाली है बेसिक लेवल की, 2 वीडियो के बाद हम बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलेंगे। अब मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, ज़्यादा समय नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसके लिए। और ये कैसा रहा, वीडियो कैसा लगा, और आपको ये अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो हमें अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।